राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम छोटा सा टॉपिक जरूर लेके आया हूं, मगर ये परीक्षाओं में बहुत ही देखा जाए तो जहां तक सवाल है कि छोटा टॉपिक होने के बावजूद ये ऐसी कोई परीक्षाएं नहीं होती है जहां पंचवर्षीय योजना के विषय में न जानते हों। और आपको बता देता हूं प्यारे भाइयों कि ये ऐसा टॉपिक है कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन एक नंबर मिल जाते हैं आसानी तरीके से। आइए हम चलते हैं, देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं प्यारे भाइयों। कि देखा जाए पंचवर्षीय की बात करते हैं, योजनाएं कब सोची हैं। देखो एक तरफ वो योजनाएं हैं प्यारे बच्चों, एक तरफ अवधि है, एक तरफ लक्षित है, एक तरफ है उपलब्धि वृद्धि। तो जरा ध्यान दीजिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना, जरा ध्यान दीजिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना ये कब चालू हुई थी। जब हमारा पहला देखा जाए तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में, मतलब देखा जाए तो यहाँ तक सवाल ही होता है प्यारे भाइयों, ये जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं कितने वर्ष के लिए चलती हैं, तो 5 वर्ष के लिए चलती हैं। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए चलती हैं भैया। और ये देखिए 51 से चालू होता है 56 के बीच में, 5 वर्ष हो गया है। तो ये पंचवर्षीय योजनाएं का जहाँ तक सवाल ही होता है कि उस समय लक्षित वृद्धि, मतलब एक लक्ष्य बनाया जाता है कितने % का वृद्धि होगी। तो देखा जाए तो उस समय 2.1 इन्होंने वृद्धि का लक्ष्य बनाया था, मगर इसको देखा जाए सरकार को इससे ज़्यादा प्राप्ति हो गई, 3.6 प्राप्ति हुई। और एक चीज़ बता दूँ, योजना आयोग जो होता है, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। अब ज़रा ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो घाटे का सौदा ना होकर ये मतलब कुल मिला मुनाफा का सौदा था। और ये कहीं ना कहीं देखा जाए 1.5% का फ़ायदा हुआ सरकार को। चलते हैं दूसरी बात, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से, देखिए 5 साल चलता है, 1956 से 1961 के बीच में। और लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया था भैया? देखो 4.5, मगर प्राप्ति कितना हुई भैया? 4 देखा जाए तो जहाँ तक सवाल 27। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ घाटा जरूर हुआ, बहुत ज़्यादा घाटा नहीं लगा। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो अनुमानित सही है। अगला है तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये 1961 से 1966, हर पंचवर्षीय में 5 साल के लिए होता है। तो देखिए 5 साल में यह योजना बनाई जाती है कि कहाँ पर किस स्थान, किस राज्य में योजनाएं ना हों, वहाँ योजनाओं को लक्ष्य किया जाता है। तो देखिए कुल मिला के 1961 में 1966 उस समय लक्ष्य बनाए कितने थे? 5.6 से, मगर लक्ष्य की प्राप्ति कितना हुई? 2.4 के लक्ष्य प्राप्ति हुई। तो कहीं ना कहीं तीसरी पंचवर्षीय योजना इनको बहुत ही घाटा लेके आया। सरकार की योजनाएं ये इसमें विफल थी ये प्रकार की। तो देखा जाए तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये बात बहुत समझ लीजिए, बहुत ध्यान समझिएगा। ये कहीं ना कहीं आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछने का पूरा दावा हमारा है कि कहीं ना कहीं ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए चलते हैं हम। अब इसी में क्या हो जाता है, योजना अवकाश हो जाता है। योजना अवकाश होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें युद्ध हो जाता है। युद्ध कौन सा हो जाता है? चीन से युद्ध हो जाता है। तो जिससे कारण से ये योजनाओं में क्या हो जाते हैं? अवकाश लग जाते हैं। और जिससे कारण से योजनाओं में अवकाश लग जाते हैं, तो कुल मिलाकर देखा जाए देखा जाए तो 2 वर्ष का अवकाश हो जाता है। तो देखिए 66 से लेकर 69 तक अवकाश घोषित कर दिया जाता है। और उसके बाद 69 से चालू होता है चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है प्यारे बच्चों 69 से 74 के बीच में है। 69 से 74 के बीच में है। लक्ष्य कितना रखा गया? देखिए देखिए 5.6 रखा गया, मगर लक्ष्य की प्राप्ति कितनी हुई? जहाँ ध्यान दिए, बहुत ही मतलब ये प्रकार देखा जाए तो 3.3 रखा आ गया लक्ष्य। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी एक अनुमानित लक्ष्य बनाया जाता है कि मैं इतना विकास कर लूँगा, इतना लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, मगर एक घाटा गया। अगला है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, ये 74 से लेकर 78 के बीच चली थी। अब कहेंगे सर ये 4 वर्ष क्यों चली? इसका कारण है 4 वर्ष चलने के प्यारे भाइयों। उस समय क्या हुआ कि देखा जाए मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी। उस समय इंदिरा गांधी बर्खास्त कर दी गई थी, जिससे कारण से ये इनकी सरकार हट गई थी। और लक्ष्य कितना रखा गया था? 4.4, मगर लक्ष्य की प्राप्ति कितना हुई? 4.8। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें इनको फ़ायदा हो गया था इसमें। अब आइए, अब इसके बाद क्या हो जाता है कि यहाँ पर देखा जाए तो योजनाओं का अवकाश हो जाता है। मैंने बताया क्या कि योजनाओं का अवकाश हो जाता है, सरकार गिर जाने, कांग्रेस की सरकार गिर जाती है, जिससे कारण से ये योजना अवकाश हो जाता है। कितने वर्ष के लिए? 1978 से 1980 तक, मतलब कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ कोई नहीं होगा। अब आते हैं छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985।
एक बांध के 5.2 रखा गया और प्राप्ति कितना हुई 5.7 प्राप्ति हुई। इसका मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाइयों कि ये कहीं ना कहीं हमारे लक्ष्य के लिए बहुत ही उपयोगी था। ये कहीं ना कहीं हमको फायदा देखा जाए तो सरकार का देश को बहुत हित हुआ था इस पंचवर्षीय योजना में। अगर देखा जाए तो 6वीं पंचवर्षीय योजना हमारे लिए बहुत ही लाभदायक पंचवर्षीय योजना थी। अब आ जाते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से हर 5-5 साल चलेगी। 1985 से 1990 तक लक्ष्य रखा गया था 5 पॉइंट को, मगर प्राप्ति हुई 6.1। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये भी हमारा फायदा होता है सब ज़्यादा। ये कहीं ना कहीं 7वीं पंचवर्षीय योजना देश के हित में काम आया। और उसी समय क्या हो जाता है कि इसमें देखा जाए तो सरकार फिर गिर जाती है और जिसके कारण से 2 वर्ष का गैप हो जाता है। एक देखा जाए 1990 से 91 के बीच में, एक 1992 के बीच में, जिससे कारण कि 2 वर्ष का इसमें समय लग जाता है और 2 वर्ष का योजना अवकाश हो जाता है। यहाँ पर योजना अवकाश हो जाता है। अब आ जाते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से चालू होता है 1997। इसमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है 5.6 होती है और लक्ष्य की जो देखिए लक्ष्य रखा जाता है, अनुमानित लक्ष्य इतना रहेगा मगर उससे ज़्यादा हमको मिल जाता है, जिससे देश के विकास में सबसे ज़्यादा मजबूत फंडा आता है। और जरा ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट बात करते हैं प्यारे भाइयों कि 9वीं पंचवर्षीय योजना ये 1997 से 2002 के बीच में थी, मगर यहाँ पर लक्ष्य रखा गया था 7% रखा गया था। प्राप्ति हुई 5.5 मतलब 5.6% की प्राप्ति हुई। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोई मतलब 2% का घाटा लग गया था एक प्रकार देखा जाए। अब चलते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। इसमें लक्ष्य रखा गया था 8% का और प्राप्ति हुई देखा जाए 7.2 को प्राप्ति हुई। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी एक प्रकार घाटा 1% का रखा गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना की हम बात करते हैं 2002 में और 2012 तक थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2002 में और 2 से 2012 तक थी। इसमें लक्ष्य रखा गया था 9% की, प्राप्ति हुई 8% की। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये भी एक प्रकार का 1% का घाटा लग गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच में 8% की लक्ष्य प्राप्ति हुई, मगर इसी के बाद हमारे यहाँ क्या हो जाता है, इसी के बाद ये नया एक हो जाता है योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग बना दिया जाता है, नीति आयोग। तो कुल मिलाकर देखा जाए नीति आयोग का गठन हो जाता है। अब हमारे यहाँ योजना आयोग हटाकर अब नीति आयोग कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि किस पंचवर्षीय योजना में सरकार को मतलब लक्ष्य की प्राप्ति अधिक हुई थी, तो आपको मैंने बता दिया, इसको कमेंट के माध्यम बता दीजिए कि हाँ कि ये किस लक्ष्य में प्राप्ति हुई। तो कहीं ना कहीं देखा जाए लक्ष्य की जो हमको प्राप्ति हुई है, आप इसमें हमने पढ़ा चुका हूँ। तो सबसे ज़्यादा लक्ष्य की जो प्राप्ति हुई है हमको 8वीं पंचवर्षीय योजना में मिलता है। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना जो लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी मतलब इससे अधिक हुई थी। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।